नमस्कार। रोड शो की टीम आ गई है कृष्ण नगरी मथुरा की माठ विधानसभा सीट पर। ब्रजभूमि की यह सबसे चर्चित विधानसभा सीट है क्योंकि एक नेता 8 बार यहां पर विधायक है और इस बार बीएसपी से सिटिंग एमएलए भी हैं श्याम सुंदर शर्मा। 2012 में जयंत चौधरी ने भले ही उनको पटखनी दी थी, लेकिन इस बार माठ विधानसभा में किसका बेड़ा पार होगा, क्या रुझान है जनता का, कैसा मूड है, ये हम जानेंगे इस रोड शो के जरिए कि आखिर 2022 के सियासी दंगल में कौन कब्जा करेगा माठ विधानसभा पे। तो चलिए इस विधानसभा में घूमते हैं, जानते हैं गांव-गांव की आखिर इस बार का समीकरण कैसा है और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। चुनावी माहौल बना हुआ है, गली गली में शोर है। माठ विधानसभा का सियासी माहौल कैसा है जानने के लिए ये रोड शो माठ विधानसभा में मेन बाजार में है। बाजार में लोग आते हैं और लोग वोट भी डालते हैं और लोग होते हैं जनता। आप सब क्या हैं? जनता। जोर से बोलिए भाई, आप सब क्या हैं? इतने ठंडे क्यों हैं माठ के लोग भाई? नहीं, ठंडे नहीं है। तो जोर से बोलिए, इतने ठंडे क्यों हैं आप लोग? बोलिए भाई। आप कौन है? आप कौन है भाई साहब? तो क्या लग रहा है इस बार जो 2022 का चुनाव है, माठ में क्या समीकरण लग रहे हैं? माठ में समीकरण 8 बार से आप देख रहे हैं। यहाँ के जो विधायक जी हैं श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, उनका यहाँ व्यक्तित्व प्रभाव इतना है कि वो ही जीतेंगे इस बार भी हमारी समझ में। तो क्या माना जाए, यहाँ पर पार्टियों का जनाधार नहीं है, एक व्यक्ति का जनाधार है। हाँ, वो कठोर परिश्रमी है, विकास पुरुष है, विकास कराते हैं, इसलिए वही चुनाव जीतेंगे। नहीं, 2012 में हमने देखा कि श्याम सुंदर शर्मा को जयंत चौधरी ने पटकनी दी, उसके बाद फिर 2017 में भरोसा जताया गया जयंत चौधरी को नहीं दिखा करके श्याम सुंदर शर्मा पे। श्याम सुंदर शर्मा ही जो जीतेंगे इस क्षेत्र से। तो मथुरा की नगरी है, यहाँ के निवासी हैं, यहीं के निवासी हैं और यही वही जीतेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। बताइए भाई साहब क्या करें? श्याम सुंदर शर्मा के बहुत बुरी तरह से हारेंगे। उन्होंने भाई भाई को लड़ाया है और 8 बार से वो केवल जनता को बहकावे में ला रहे हैं। अब के चुनाव सीधा सीधा बीजेपी का और सपा का है। श्याम सुंदर शर्मा तो किसी टक्कर में नहीं है। और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा जो संजय लाठी बता रहे हैं। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं चल रही है, कभी नहीं चलेगी। इस बार देखिए जनता का जो रुख है वो मैं समझता हूँ कि जो जैसे जिस तरीके का विकास चल रहा है ना हमारे यहाँ, जैसे चीजें बिक रही हैं, रेलवे गया, ये गया, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव होगा। आपके चुनाव है इस बार, माहौल कैसा है? देखो माहौल तो भाई साहब जनता जनार्दन जो माहौल देगा उसके साथ है, लेकिन कुल मिला के ये है अराजकता का माहौल है। हर तरह आदमी बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। गुंडागर्दी चरम पर है, अवैध वसूली चरम पर है। भैया रोजगार समस्या क्या है माठ में? दिक्कत क्या है बताइए? दिक्कत है, रोजगार की कमी है, महंगाई चरम पर है। इस सरकार ने जो है बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, केवल लूट हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार सत्ता में हम आएंगे। आपको क्या लगता है कौन सत्ता में आएगा? सत्ता में योगी जी आ सकते हैं। योगी जी आएंगे। काम किया है बीजेपी ने? काम किया है, किसानों के लिए पूरा काम है। किसानों को पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है बरकरार। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या मुस्कुरा रहे हो और मास्क लगा के बताओ जरा? बीजेपी ही आएगी। क्या लग रहा है जवाब चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी है भैया, हिंदूवादी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। अच्छा, काम सही कर रही है? काम सही कर रही है, टॉप काम है। क्या कर रहे हैं योगी जी? क्या करते हो जी बताओ? सब काम किया है, वो बताओ तो। करो हाईवे बनवाए। अच्छा भाई साहब देखिए, ये माठ विधानसभा की तस्वीर है। बाजार के लोग यहाँ पर हमसे बातें रख रहे थे कि आखिर कैसे कैसे नेताओं ने इनसे वादे किए। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कोई श्याम सुंदर शर्मा पर ही भरोसा जता रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कमल को आगे हाथ में लेकर बढ़ना चाहता है, लेकिन माहौल पूरी तरह से चुनावी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ की सियासी तस्वीर को समझते हैं। माठ विधानसभा में ये सब्जियां देखिए, ये इस विधानसभा क्षेत्र में सारी सब्जियां पैदा होती हैं। सब्जियों की पैदावार यहीं पर होती है। भिंडी, तोरई, काशी फल, ये देखिए ये काशी फल है, यहाँ पर होता है और लोग इसको खरीदने के लिए आते हैं। या तो भाव इसका जनता जानती है या फिर ये दुकानदार जानते हैं, क्योंकि अगर महंगाई की मार पड़ती है तो जनता पे ही पड़ती है। नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब वोट आता है तो कहते हैं कि भैया जनता आपके आगे झोली फैला ली है, वोट हमको ही देना, क्योंकि जीतना सबके लिए जरूरी होता है। ये काशी फल हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि हमें
यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करनी है और देखना है, समझना है कि आखिर माहौल कैसा है चुनाव का इस बार। भैया क्या कहेंगे, जहाँ बार चुनाव में कछु हैरो है, कोई टक्कर फक्कर है? तुम्हें समझ में ना आ रही वजह, वोट दियो, वोट दियो। हाँ वोट देंगे। कौन को दियो? अब जो बढ़िया काम करेगा वह देंगे। नहर में कौन बढ़िया है? अखिलेश बढ़िया है। अखिलेश बढ़िया है? और क्या कर दो अखिलेश ने? तेरे काम कर दे तो बता दियो। ये पुल फ्री करा दियो, बिंदान वाला जनता फ्री कर रही है। और का काम करवाओगे? पहले का हो तो पहले पैसा ले जाते। अब मोदी जी आए, जब अपना नाम कर लिया फ्री करने का। अखिलेश का राज का फ्री है जी, ये कच्चा पुल है का। अखिलेश ने काम किया है, बता रहे हैं अखिलेश के राज का पुल है। भाई साहब क्या हालत है यहाँ? सब्जियां तो अलग अलग तरह की होती हैं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार आपके सामने है। कारोबार हर व्यक्ति का, गरीब पर महंगाई का मार बहुत जबरदस्त पड़ी है। कारोबार इस समय ठप है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं सड़क पर। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या माहौल लग रहा है आपको? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेगा। काम किया है भाजपा ने? बढ़िया किया है। क्या लगता है? खूब शासन है, खूब नाज फ्री गवाए और राशन और सब काम बढ़िया है। पर ये सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन काम सब बढ़िया है। अच्छा, मार्ट की दिक्कत क्या है? मार्ट में समस्या क्या है? श्याम सुंदर यहाँ से विधायक हैं, क्या कहेंगे, दिक्कतें क्या है यहाँ? दिक्कत तो बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी आवेगी। समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या तो बताइए। काम तो सब अच्छा करते हैं। अजय विधायक अपना सही ना बने, विधायक आज ऐसे ही चल रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की बननी है। अरे अम्मा जी ये बताओ, जो महंगाई है कि ना है? खूब महंगाई चल रही है, खूब महंगाई है। खूब है? क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है ये बताओ। इधर देखो, कैमरा पे देखो, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत जी आ रही है, महंगाई में सामान खरीद रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है? जो इतनी महंगाई में खा रहे हैं, काम चल रहे ना जनता के। हाँ काम। ये भाई साहब बता रहे हैं कि महंगाई यहाँ पे है। और भाई साहब क्या बता रहे हो आप, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। खूब है साहब, सरसों का तेल 200 रुपए किलो पहुँच गो, रिफाइंड 200 है, चीनी साथ बढ़ती जा रही है, सब रेट महंगाई है, पेट्रोल 200 है। भाई साहब इटकी, हाँ बताइए क्या चल रहा है इस बार चुनाव? बीजेपी है। बीजेपी है। अच्छा ये बताओ, बाकी दल कहते हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम आ रहे हैं, बहन जी कह रही है हम आ रहे हैं, सब कह रहे हैं जब सब आ रहे हैं तो भैया हम कहाँ जाए? यूपी में तो योगी सरकार है। और कोई ना आ रही? नहीं, कोई नहीं। तो कैसे बोलोगे कोई ना टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, योगी के टक्कर में। चलिए भैया, ये है मार्ट की जनता, दिखा दीजिए भाई मार्ट के लोगों को। ये मार्ट के लोग, आप सब लोग वोट डालेंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए भाई। तो ये मार्ट है और मार्ट विधानसभा की तस्वीर हम रख रहे हैं आपके सामने कि आखिर इस बार का चुनावी मिजाज, यहाँ पर जनता की जुबानी आपने सुना। भगवान कृष्ण की धरती मथुरा में मार्ट विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला कैसा होना है? जावरा पंचायत में हम आए हैं, जहां पर 29 गांव हैं और यहां के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं ये बताने के लिए कि इनके क्षेत्र में नेताओं ने वादे किए, विकास किया है या नहीं किया। और 8 बार श्याम सुंदर शर्मा यहां से विधायक चुने गए। अब की बार क्या उनका जलवा बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? क्या होगा इस बार मार्ट विधानसभा में? जावरा नगर पंचायत के लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब बताइए जरा, बता रहे हैं किसानों में बड़ी नाराजगी है, किसान कहते हैं सरकार ने काम नहीं किया, बड़े वादे किए। क्या लग रहा है मार्ट में क्या दिक्कतें हैं? क्या लग रहा है सरकार से क्यों नाराजगी है आपकी? सरकार से नाराजगी इसके लिए है कि हमारे किसानों का जो समर्थन मूल्य है उसे लेकर के 3 काले कानूनों को लेकर सरकार से नाराजगी है। वैसे हमारी कोई नाराजगी सरकार से नहीं है। सरकार ने जो कानून हम पर थोपे हैं उन्हें लेकर नाराजगी है। सरकार तो कोई ये नहीं रहेगी दूसरी आएगी, दूसरी नहीं आएगी, तीसरी आएगी, देश चलेगा, सरकार रहेगी, कोई भी रहे। व्यवस्थाओं से नाराजगी है। कहा भाई साहब आ जाओ जरा, कैसे बताइए जरा कहाँ चल रहा है जाबार? ये मार्ट में जो किसान है, ये युवा है, क्या दिक्कत, क्या रोजगार आया है? किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई है सरकार और भारी विरोध है सरकार से किसानों का। इसी मत को लेके किसान एकजुट हैं सभी क्षेत्र। क्या लगता है यहाँ तो राष्ट्रीय लोक दल भी और तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं, रैली भी करते हैं, प्रचार करते हैं, नेता कभी आते हैं, उनको आपने कहा? हाँ आते हैं, नेता सभी आते हैं। कहा उनको आपने क्या दिक्कत है? सभी कहते हैं काम हो नहीं पा रहा है उस तरीके से जो होना चाहिए। सर नेता आते हैं ताऊ बड़ी बड़ी बातें करें फिर चले जाएं। हाँ जी ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ तो केवल एक ईमानदार और कर्मठ आदमी वो आया और सांसद जयंत, तो वो 5 वर्ष पीछे बदल दो। ये सरकार से नाराजगी, ये खूब किसान के तो शोषण है रो झिक्के। देखिए यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हैं। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनाव में क्या माहौल क्या है? माहौल सा समझ को यही है अब कि बीजेपी तो देना है। नाराजगी है बीजेपी से बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है?
ये तो बोली नहीं, युवा है भैया, क्या रोजगार आया है या बाहर जाना पड़ा? ज्यादा बेरोजगारी है, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं यहाँ। 3 साल से कोई भर्ती नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, ठीक है। कुछ नहीं निकाल के दे रही बीजेपी सरकार, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब की बार अखिलेश सरकार। तो देखिए यहाँ पर ये जावरा पंचायत में हम हैं जहाँ पर लोगों में नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने, यहाँ तक कि विधायक ने भी जो बड़े बड़े वादे किए वो उन पर खरे नहीं उतर पाए। ताऊ हुक्का का आनंद लेते हुए सियासत की बात कर रहे हैं और सियासी माहौल माठ विधानसभा में बना हुआ है। चलिए और किसी क्षेत्र में इस विधानसभा के चलेंगे, किसानों की भी बात सुनेंगे, युवाओं की भी बात सुनेंगे, बेरोजगारों की भी बात सुनेंगे, व्यापारियों की भी बात सुनेंगे, क्योंकि ये 22 का दंगल है और न्यूज 18 का रोड शो लगातार जारी है। रोड शो की टीम माठ विधानसभा में घूम रही है और इस वक्त हम धान के खेत में आ गए हैं जहां पर देखिए धान की कटाई होके धान को रखा गया है। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं जो है वो धान की कटाई कर रही हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर इनके क्षेत्र में नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, का कोई काम हुआ है, इनको कोई लाभ मिल रहा है, क्या सरकार की योजनाओं का पैसा मिल रहा है? माता जी, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, पैसा वैसा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है तो सरकार से। जरा बताइए कैमरे पे। मेहनत 250 रुपया। वही देखिए सुबह से धान की कटाई कर रही है बहन जी हमारे साथ हैं। क्या बेटा कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला। नेता आते हैं वोट मांगने के लिए? आते हैं। क्या कहते हैं? वोट दो। तो नेता आते हैं, कहते हैं वोट दो, लेकिन इनको किसी भी तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। आइए आप खड़े होइए, जरा बताइए जरा क्या दिक्कत है, जरा बताइए, समझाइए क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को यहाँ पर? क्या दिक्कत है रही है? धान काट रहे हैं 2:30 बजे के, वहाँ के आम तो 8:30 बजे के 6 बजे छोड़ते हैं और सारी दोपहरी वाल लगे रहते हैं। कोई मदद नहीं करता है? कोई ना करे। नेता या कोई सुनता है आप लोगों की समस्याओं को? कोई ना सुने। गांव में दिक्कत क्या है? दिक्कत का छूना है, अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। सब महंगाई हो गई है? और कहाँ महंगाई है गई है। हाँ, दिक्कत हो रही है। अच्छा आप बताओ जरा मैडम, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है इस बार? जरा खेत में बताओ, जरा खड़े हो जाओ, बताओ जरा, खड़े होके बताओ क्या दिक्कत आ रही है गांव में? क्या है दिक्कत? वोट डालती हो? हाँ वोट डालते हैं। क्या लगता है यहाँ कटाई कर रही हो धान की, धान क्या पैसे में जा रहा है अब? 250 में। दिक्कत आ रही है क्या धान की कटाई करने में? हाँ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है? पैसे कम मिल रहे हैं बस इसी हमारे। तो देखिए मेहनत मजदूरी करते हैं और कह रहे हैं कि धान की कटाई में पैसे कम मिल रहे हैं। माता जी आइए जरा बताइए, धान की कटाई आप कर रहे हैं, क्या दिक्कत है किसानों को और बाकी लोगों को? हमको खूब दिक्कत है। तो सुबह 9 साढ़े 8 बजे के आवते हैं, 6 बजे जाते हैं। और क्या दिक्कत है? ऐसा फौसला बनने का हमको पता होता है ना, ये लेटरिन बाथरूम बनने का हमारी तो कोई आई नहीं है। वोट न क्या हमारे वोट देखो, हमारे वोट दो। कोई नहीं सुनता, नेता वोट के लिए आते हैं, नेता कोई ना सुन लो, कोई ना सुनना हो, कोई नहीं सुनना। तो देखिए आपकी ये हालात है, ये वास्तविक तस्वीर यहाँ धान के खेत में ये बयां कर रही हैं कि आखिर क्या स्थितियां बनी हुई हैं, ये बता रही हैं। बुढ़े हैं, हम खेत काट रहे हैं, पेट भर रहे हैं, मेहनत मेहनत कर रही हैं और पेट भर रही हैं, ये भी है हमारे साथ। तो देखिए ये धान के खेत हैं यहाँ माठ विधानसभा में, और विपिन बाबू ये तस्वीर है, देखिए आपके ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आमदनी नहीं होती है तो आदमी को दुख होता है, दर्द होता है, और वो सरकार से आस लगाकर सोचता है कि सरकार शायद इनकी समस्याओं का समाधान करेगी, कुछ आस करेगी। नेता क्योंकि आते जरूर हैं, लेकिन चुनाव के वक्त, अब 22 का चुनाव है, तो नेता इनके पास आएंगे और कहेंगे अपना वोट बटन दबा के दे दीजिए, लेकिन आखिर वो इनके लिए कब सुनेंगे, इनकी सुध कब लेंगे, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और माठ विधानसभा में और भी लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करेंगे, बाजार में भी चलेंगे। तो चलिए रोड शो के जरिए चलते हैं। माठ विधानसभा क्षेत्र में चाय के साथ चौपाल का आनंद ले रहे हैं। चाय की चुस्कियों के बीच में हम यहाँ पर हैं और देखिए यहाँ पर चुनावी बातें लगातार होती रहती हैं। ये तमाम लोग हैं, चाय वाले भैया चाय बनाते रहते हैं, चाय पिलाते रहते हैं, और हम भी एक बार पहले चाय की सिप ले लेते हैं, उसके बाद फिर सियासत की बात शुरू करेंगे। बहुत जबरदस्त भैया, चाय बहुत जबरदस्त है, इसको यहाँ रखते हैं। क्या लग रहा है भैया, लोग चाय पीते हैं आपकी, ऐसी चाय पिलाते हो कि सब यहाँ आके नेता नगरी की बातें करते हैं? कैसे? नेताओं की बड़ी बड़ी बातें होती हैं यहाँ पर, चुनाव की बात हो रही है, होती है। क्या कहते हैं लोग?
मोदी आपके मोदी सरकार आनी चाहिए फिर दोबारा से। क्या लगता है, यहाँ तो श्याम सुंदर विधायक हैं, अच्छा वो भी अच्छा काम करते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है? ये ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों की सरकार थी तो उन्होंने 1931 में जातिगत जनगणना कराई थी। यदि जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी के लोगों को जाति की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आपको जाति जरूरी है, विकास जरूरी है? विकास ही की तो धुरी है। मान लीजिए कोई चीज है, 100 रोटियां हैं तो वो 100 लोगों में बंटनी चाहिए। इधर जो है हालात बहुत खराब हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से देश की इनके लिए जाति जरूरी। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, विकास जरूरी है, जाति जरूरी है? विकास हुआ है यहाँ पर माठ में? हाँ विकास हुआ है। किसने कराया विकास? मंत्री ने और मतलब बीजेपी सरकार ने। अच्छा अखिलेश अच्छे हैं कि योगी जी अच्छे हैं? योगी जी अच्छे हैं। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब काम वाम हुआ है माठ में, क्या लग रहा है? जी माठ में नहीं, पूरे प्रदेश में अच्छा काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बिजली और गैस, 1.5 साल से राशन गरीबों के लिए फ्री बांटा जा रहा है। और हमारे प्रदेश में योगी जी ने कोई भी जातवाद नहीं किया, किसी के साथ कोई धर्मवाद नहीं किया। क्या लग रहा है आपको भी ऐसा ही लग रहा है या काम वाकई में किसी और ने कराया है? जी हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया काम किया है। अगर ये लॉकडाउन में जितनी भी महंगाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। जब से अगर कोई और सरकार होती तो महंगाई और भी ऊपर होती। लोग बात कह रहे हैं कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, ये इस बात से नहीं हुई है। क्योंकि अभी इस मुद्दे पर बात चल रही है कि पेट्रोल डीजल मध्य होंगे। चलिए पेट्रोल डीजल महंगाई बात है। चाचा तुम्हें क्या लग रहा है, जाबार चुनाव में कछु मुद्दा है जहाँ वही चलेगा फिर खेल? योगी जी जीतेंगे। और यहाँ तो बीएसपी से विधायक हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा जाबार टक्कर कौन में लग रही है माठ पे? माठ पे योगी जी पे टक्कर है। हाँ टक्कर है। बीजेपी निकलेगी? निकलेगी। तुम्हें क्या लग रही भाई साहब, जाबार का है चाय पीवे को आए हो, क्या लग रहा है जाबार चुनाव में? कचूना लग रहा है जाबार। और देखिए माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। ये चाय की चुस्कियों के बीच यहाँ पर लोगों से बातचीत हो रही है। समझ रहे हैं भाई साहब क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या लग रहा है जाबार चुनाव में? चुनाव बेकार है। चुनाव बेकार है? चुनाव नहीं होना ही नहीं चाहिए, चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ये कोई तैयारी है इधर हम लोगों से? चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं तो हमसे बात करो। आपको क्या लग रहा है भाई साहब चुनाव होना? लग रहा है कि योगी है, योगी फिर आएगा। योगी फिर आएगा सत्ता में? 100% आएगा। अच्छा ये अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं आएंगे। अरे कछु हो चाहे तुम पे प्रूफ क्या है? सपा वालों पर मानी ईवीएम बदलती, ये बदल दिया। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ नहीं है, आप ये नोट करना, योगी है, योगी पुणे आएगा। योगी जी रहेंगे, योगी जी और मोदी जी। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? योगी जी आएंगे, बहरा के कोई नहीं रोकेगा नहीं, योगी आएंगे योगी। तो भैया ये देखिए चुनाव है और चुनाव में हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन चुनावी माहौल पूरे शबाब पर माठ विधानसभा में बना हुआ है। नेता नगरी नारों का जोर अभी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माठ विधानसभा की सियासी तस्वीर को जानने की कोशिश की अपने इस रोड शो के जरिए। अलग अलग क्षेत्रों में गए किसानों से बातचीत की, उनका दुख दर्द अपना है। लेकिन इस बार 2022 के सियासी दंगल में माठ विधानसभा में किसका बेड़ा पार होगा और कौन इस बार विजयी पताका फहराएगा, ये तो 2022 के दंगल के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये रोड शो हर विधानसभा सीट पर जारी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी विधानसभा सीट में और समझते हैं वहां पर सियासी माहौल कैसा है। मुझे और कैमरामैन विपिन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।